सजना, यह मैंने राज मोहब्बत में पहुंच चुका हूं, लेकिन आज मैं बड़े भैया की अपने सिंहासन पर मैं बैठे देख रहा हूं। ठीक है, हेलो, जब तक दोस्त पीछे आ रहा है, सबसे पहले जाकर के बड़े भैया की चरणों में इस पापी सर की लगाता हो और बड़े भैया से आशीर्वाद लूंगा, और उसके बाद दोस्त आएगा और उसके बाद सोचा जाएगा। बड़े भैया की चरणों में झुकी करूं, मन से आशिक दीजिए सदार हो कलिया। मेरी अनुज, बोलिए बड़े भैया, आज अकेले आए हो कि और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नहीं बड़े भैया, दोस्त भी पीछे आ रहा है बड़े भैया। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। बोलिए दोस्त जी, सबसे पहले ये बताइए, इससे पहले दोनों दोस्त बड़े भैया की चरणों में जब आते थे, क्या नहीं दोस्त जी, भैया उठ के खड़ा हो जाता था, हंस के गले लगाता था, सारे समाचार का जानकारी लेता था, क्या नहीं मेरे दोस्त। लेकिन आज भैया अपने सिंहासन से हिला तक नहीं और उदासी बैठा हुआ है। आखिर बातें क्या है दोस्त? दोस्त जी, ठीक है, मैं बड़े भैया से पूछता हूँ, जो बड़े भैया इसकी बातें क्या है जो आप अपने सिंहासन पे उदासी बैठे हुए हैं? दोस्त जी, बोलिए दोस्त जी, ऐसे नहीं होगा। चलिए दोनों दोस्त बड़े भैया की चरणों में और मीठी मीठी बातें बोलेंगे, बड़े भैया को किसी तरह मनाएंगे। बड़े भैया लगता है बहुत गुस्सा में है दोस्त। चलिए ठीक है दोस्त, चलिए।
मामले क्या है वो तो कहा कि सुनाइए मेरे भैया। देवनंदन, आज तुम दोनों दोस्त यही सोच रहे हो कि इससे पहले अगर भैया की सभा में हम लोग आती थी तो उठ करके भैया सीनी सी लगा लेता था। क्या नहीं प्रभु, लेकिन आज क्या कारण है कि भैया उदासी अपने आसन पर बैठी हुई है। देवनंदन, तुम दोनों से मैं ये पूछता हूं कि आज कितने दिनों के बाद तुम दोनों लौटे हो? बड़े भैया मैं तो 2 रोज की छुट्टी लेकर के दोनों दोस्त आया था, लेकिन आज तो हफ्ता रोज गुजर चुका है बड़े भैया। सत्य बात है देवनंदन, यही तो मैं क्या कहूं, किसे कहूं, मुझसे कहा जाता रहे दिल तो मेरा मुंह है फिर भी सहा जाता नहीं। देवनंदन, बोलिए बड़े भैया। तुम दोनों दोस्त बुआ बेस कम करो इसमें। तुम दोनों दोस्त लाख गलतियां कर जाते हो फिर भी मेरी नजरों के सामने अगर आते हो तो मैं उसे सहन कर लेता हूं। देवनंदन, क्या नहीं प्रभु, सही नहीं है? तुम दोनों को कुछ नजर आ रहा है या नहीं? नहीं ना? आ रहा है भैया श्री, सब कुछ आ रहा है। इसीलिए तुम दोनों समझदार हो, समय मेरे पास है नहीं, टाइम भी बहुत हो चुका है, खेल भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बड़े भैया, आप 2 मिनटों के लिए अपने सिंहासन पर बैठ जाइए बड़े भैया। क्यों नहीं? दोस्त आज बड़े भैया की उदासी के कारण जानते हैं मेरे दोस्त, जानता हूं मेरे दोस्त अरे जैसे मंत्री को माले खाना खर्चा लता कपड़ा तनख्वाह उसे मिलता है, लेकिन जब जब दोनों दोस्त आते हैं कहीं से शिकार खेल कर की तो राज महब्बा में ना कोई मंत्री आता है ना कोई पलटन मुझे नजर आता है। सच बात है दोस्त, धर्म ज्यादा मंत्री भैया का उदासी का कारण मंत्री है, वही बात है दोस्त। इसलिए है मेरे दोस्त अभी मंत्री को बुलाया जाए, क्या है मेरे दोस्त, और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। दोस्त अगर आप आवाज लगाइएगा, अगर कहीं वो हरामजादे मंत्री अगर कहीं होगा तो डर के मारे छुप जाएगा, यहाँ आएगा नहीं बड़े भैया की अदालत में। मैं उसे बुलाता हो तो हरामजादे आवाज आएगा, जल्द कीजिए दोस्त। ना जाने हरामजादे इस दरबार को दरबार नहीं समझ रखता है। ठीक है, पहले उसे आने दीजिए। अरे मंत्री चलो आने की कोशिश करो हरामजादे। हेलो, बापे पुता का हल्ला करे छी। हेलो हरामजादे, मालिक भागे जाना है। इसमें बात तो क्या है जो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा? मालिक बुढ़िया बकरी का प्रेत घेर रखे हो। तूने कभी देखा है जो बुढ़िया बकरी के प्रेत घेरा जाता है? रे हरामजादे चलो आने की कोशिश करो। मालिक भागो फिर क्या हो गया तुम्हें? मालिक हलवाई के मान टूट गया, मालिक बाहर आ गया, पूरा गांव जहाँ गया हो बच गए हैं। हरामजादे अगर नदी में पानी आएगा तो बस्ती की बस्ती भाग जाएगा। हरामजादे
हरमजादे। मालिक छिजरिया से गाड़ी खुली नीलगी में आके लसक गई। हरमजादे, तूने कभी देखा है हरमजादे सिमरिया से गाड़ी खुला होगा मेरे वाली में जाकर के अपना होगा हरमजादे। हाँ मालिक, मालिक अभी अभी ये समाचार मिली है। अरे क्या समाचार मिला है? अभी अभी एक मुर्दे ने 25 मन लकड़ी लेके भागा जा रहा है। हरमजादे, मुर्दा कभी लकड़ी लेकर को भागता है रे हरमजादे। तुम्हें मैं सब बहाना जानता हूँ, चलो आने की कोशिश करो। आबचिया आबचिया हमर तो रामफल भागे छे पछुआल मत। ई पंगा आ गाड़ी में जे बैठ रहल जिला सत्ता पर कहे के मतलब किनसत बांस के कोपर के खचार ले पियो पंगा खाए वाला बर्तने पाई। पंगा मास्टर गे मास्टर यो मुंह पीछे जाए छे क्या नहीं बुझ लिया है? भरे चोहा डराम के डराम पिया लिए ना। मास्टर से आप कहे के मतलब मुंह पीछे जाएगा। तोला किया जे टन टन करे छ मास्टर साहब मालिक के दरबार में हम कम से कम 7 दिन के बाद जा रहल छिया। हो बाप हो मास्टर साहब कहते कुशल समाचार बढ़िया छे। हो बाप दादा बहुत बढ़िया छे। सुनो तो हो डकायत वाला नहीं न छे सिलविया चाका मास्टर साहब आ रही है डकायत वाला नहीं न छे। हो बाप बात रहा बड़का मालिक के उन तो भैंस के पड़िए छिया। हे मास्टर साहब की कहबा कहे के मतलब कखनो हरियरी के जगह पर एक बाटी पुआर धरत भाई के उन पानी में ला जाकर तो क्यों ना कता जाए छी तब हम चलिए ना पक्का हो गो बाप जाए छी तब पक्का। बाबाजी बनलू हो बाबाजी बनलू हो बाबाजी बनलू बाबाजी बनलू हो बाबाजी बनलू हो बाबाजी बनलू हाथिया के बाबाजी बनलू हाथिया के बाबाजी बनलू
चलो भाई बोला था आगे बढ़ने के लिए हरामजादे। चलो शैतान एक कार कौआ में हे गे हमरा एठिन जई हो हमरा में का गई हो तोहर बेटा ससुराल में तुम डाल जाय छौ माई हरामजादे अच्छा सबसे पहले ये बताओ क्या बोला? ऐसा बोला करे हरामजादे। मालिक हमर बेलौ छोड़ जा अरे मंत्री सरोधर तोरा सुगमा की ओकरा सुगमा तेहा न कल हरामजादे मैंने सुनने के लिए बोला था। वह तो हम कह लिया। सबसे पहले ये बताओ जो तुम दरबार छोड़कर को कहा गया था। मालिक आई हम दरबार छोड़ को पतो न चल गया था। अरे मंत्री सही सही बोला करे हरामजादे कि गलता भे गया सही से बोलो कि या दरबार है या धर्मशाला। मालिक ये तो धर्म सुहाला है चुप आपने पुता हला करे छी। अरे मंत्री आय तुम्हारा इलाज बाद में होगा। सबसे पहले ये बताओ चलो न बाधे जे छी चुप रह हमरा मार के छिनमिने देला या तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? मालिक हमर छोड़ा भाई नहीं छोटा भाई मालिक वो पोंगा का की कहब वो पोंगा कोठी में घुसल है। अच्छा शैतान तुम लोग राज्य बाबा का कार्यक्रम छोड़ के और कहाँ चले जाता है? मालिक कनिए चल गया लिए कहाँ चला गया था? दोस्त ये हरामजादे मंत्री बोलता है इसके मुख से शराब की बदबू आ रहा है। मालिक हम संत आदमी बाबा जी बैठ गया हम हरामजादे चलो तुमसे तो बाद में लिख दूंगा। वो तुम्हारा भाई कहाँ है? मालिक और तो तेलक ड्राम में डूब लिया। चलो उसे बुला करके ले आओ। जनवरी फरवरी कोना गल ही रे थोड़ी नानी का बंदर मारू। मालिक आप साइड भेजो न हटाओ न रहो न तो मैं तो सुलवाइए उखाड़ देबे न रहो न रो हां महाराज छोड़ा कहां है एखन तक मालिक आवे छे हम त आवे छी बाथरूम में से सूट का की कहे छी भैया रे? अरे पंगा जल्दी आना रे। अरे भैया फिर हम बहुत दूर में छिए। अरे कतौ छी? अरे भैया हम छो अखन दिल्ली में। अरे टिकट कटाले पैदले चलिया। अरे सुनी ना ने बुझली भैया अथी भलो हम बिस्कुट का पैक करे छुबली। अच्छा बिस्कुट फैक्ट्री में तू अपने में पैक ढा रहल थी? नहीं रे बिस्कुट का हम पैक करे छो भैया बुझली। 4-5 गो बिस्कुट देना यहाँ। अच्छा ठीक है हम आ रहल छो भैया बुझली। हमरा मालिक का जे छै ना हाँ मुंह से ले चुबै छै।
बोलो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान मेरा कहना दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। अरे भैया अरे तोरी बहनी भैया 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 अरे मजाक तुम्हें बुलाने के लिए बोला है या दोनों की आपस में मार करने के लिए हरम जाते ई पोंगा हमरा गाड़ दे थे मही चोट ओकरी गांव में लाठी करू हगो बो भैया लो हां भैया हेलो पोंगा हां तारी के कहिया आली रे हेलो भैया की कहबो चल चल हाथ मिला जल्दी 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 पहले मालिक प्रॉफिट में थे चुप हो भाग